अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि मैं बहुत रोई। रोने की वजह कुछ ये थी कि मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने शिमला मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन जो है वो सब मैंने ग्रो किया था। उसमें मैंने आपको सीडलिंग का तरीका और कंपोस्ट जो थी वो सब मैंने आपको बताई थी, ऑर्गेनिक कंपोस्ट के बारे में बताया था। तो इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई और इतनी मेहनत से मैंने उसमें एडिटिंग की। एडिटिंग करने के बाद मैंने सारा कुछ फाइनलाइज़ करने के बाद मैंने उसको सेव करना चाहा तो मेरी मेमोरी फुल हो गई थी, तो मैंने कुछ चीज़ें उसमें से डिलीट करी, तो उसमें से मेरी वीडियोस डिलीट हो गई। और जब मैं उसको सेव करने लगी तो फिर वो मुझसे वीडियो फिर मांगने लगा। तो फिर मैं सर पकड़ के बैठ गई कि गलती से मुझसे वो सारी वीडियोस डिलीट हो गई जो मैंने आपके लिए बनाई थी। तो बस रोना बहुत आ गया क्योंकि मेहनत इतनी ज़्यादा मैं एक वीडियो पे करती हूँ। हर कोई जो भी वीडियो बनाता है मेहनत तो होती है, लेकिन मैं क्योंकि हाउसवाइफ हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, अपने कामों को भी लेकर चलना पड़ता है। तो बस उस वजह से मैं आपसे माज़रत चाहूँगी, लेकिन मैं इसमें आपको जो है दिखाऊँगी कि मैंने किन किन पॉट्स में और किस तरीके से लगाया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको वो तो नहीं देख सके लेकिन ये वीडियो पसंद आएगी। चलें अभी मैं आपको वीडियो स्टार्ट करके और ये सब चीज़ें दिखाती हूँ। उसके बाद साथ साथ मैं आपको वो पॉट्स भी दिखाऊंगी जो मैंने मुझसे वीडियोस मिस हुई हैं। तो ये देखिए, मैंने ये वही धनिया के बीज डाले थे, तो इस तरीके से ये ग्रो करना शुरू कर गए हैं और इसी में से मैं अब अपने खाने में यूज़ करती हूँ। मैंने ये तकरीबन 5 पॉट्स में कर लिए थे, क्योंकि हरा धनिया तो आपको पता है हर खाने में डलता है और फिर मुझसे कोई ना कोई फरमाइश करता रहता है कि हमें भी पॉट दे दो अपने हाथ की लगी हुई चीज़ों का। तो फिर इस वजह से मैंने ज़्यादा तादाद में लगा दिए थे। इसके अलावा मैं टोमेटो भी और ज़्यादा ग्रो करूँगी, क्योंकि वो भी मुझसे काफ़ी लोग मांग रहे हैं कि भाई हमें आप दे दें टोमेटो का प्लांट। ये प्लांट जो है ना, किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि ये किस चीज़ का है, क्योंकि मैं शुरू में बिल्कुल भूल गई थी इसमें पर्ची लगाना कि ये किस चीज़ का प्लांट है, मैं क्या बीज डाल रही हूँ। तो ये किसी को भी पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है किस चीज़ का है। जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता जब तक तो मुझे पता नहीं चलेगा। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे टमाटर जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे अपने इन टमाटो प्लांट्स की है, क्योंकि ये जो एक फीलिंग होती है ना कि आप अपने हाथ से बीज लगाते हैं और फिर वो बड़े होते हैं और फिर उसमें जब फ्लावरिंग और उसमें आपको फल मिलना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो या फ्लावर हो, तो फिर वो खुशी और वो एहसास ही अलग होता है। ये वो ही समझ सकते हैं जो ये काम करते हैं। इनको शौक होता है, शौकीन होते हैं इन सब चीज़ों के। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें काफ़ी हद तक मेरे प्लांट्स में फूल आना शुरू हो गए हैं और अब तो टोमेटो भी बनना स्टार्ट हो गए। ये देखिए बिल्कुल अंदर को छुपे हुए थे, ये मैंने देखे और मुझे इतनी खुशी हुई माशाल्लाह से। ये 3 यहाँ निकल रहे हैं और एक वहाँ और बाकी और निकलना शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा इतने ज़्यादा इसमें कलियाँ निकल आई हैं। ये 3 प्लांट्स एक साथ मैंने एक बड़े पॉट में लगा दिए थे, तो इनमें तीनों में जो है ना ये काफ़ी तादाद में, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, कलियाँ भी बनना शुरू हो रही हैं और फ्लावर भी। और फ्लावर बनकर जो गिर जाते हैं उसके बाद फिर हमारा टोमेटो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये खुशी जो है ना मैं आपसे सोचा था शेयर करूं, क्योंकि मैं शुरू से ही आपको इस प्लांट के बारे में दिखा रही हूँ। मैं अपने हर प्लांट की केयर एक ऐसे इस तरह करती हूँ जैसे एक बच्चे की केयर की जाती है। अब ये गिर भी रहे थे, एक साइड को झुक रहे थे, तो मैंने इसमें स्टिक्स भी लगा दी ताकि ये अपने पाँव पर खड़े रहें और इधर उधर ना गिरें। और प्रॉपर तरीके से मैंने इनमें दवाई भी डाली, क्योंकि इसमें आपको पता है मैंने दिखाया था वो फंगस वगैरह लगना शुरू हो गई थी। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी इसकी मिट्टी में मिलाया था। वो सब वीडियो मैंने प्रीवियस उसमें बनाई थी जो डिलीट हो गई है। ये था वो प्लांट, ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, शिमला मिर्च मैंने लगाई थी। ऑर्गेनिक कंपोस्ट टोटली है ये, इसको मैंने इसी में ही शिमला मिर्च लगाई थी, बीज डाले थे और इसी से कवर किया था। तो ये देखिए एक अभी मुझे इसका रिज़ल्ट निकला है, बाकी और कहीं तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था।
शिमला मिर्च का पौधा एक निकलना शुरू हो चुका है। एक मैंने इस तरह लगाया था ऑर्गेनिक कंपोस्ट में टोटली, और एक मैंने लगाया था नॉर्मल सॉइल जो हम लगाते हैं, नॉर्मल सॉइल जो गमले में मिट्टी होती है, वो मैंने उसमें शिमला मिर्च के बीज डाल के और ऊपर से ऑर्गेनिक कंपोस्ट मैंने उसमें ऊपर से कवर कर दिया था बीज को। तो ये 2 तरीके से मैंने आपको बताए थे, और एक ये हरी मिर्च का मैंने और लगाया था क्योंकि मुझे और ज़रूरत थी। ये भी मेरे निकल रहे हैं हरी मिर्च के। मैंने इनको ख़राब नहीं किया क्योंकि मैंने कहा 2-3 भले निकल रहे हैं, लेकिन मैं इसको फिर शिफ्ट करके जब ये बड़े हो जाएंगे तो और मज़ीद इसमें मैं सीडलिंग कर लूँगी। एक शिमला मिर्च का तो मैंने इसमें लगाया था जो टोटली ऑर्गेनिक कंपोस्ट में था, और एक जो था ये मैंने मिट्टी में लगा के और ऊपर से ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है वो मैंने ऊपर से छिड़क दी थी। तो ये 2 तरीके से मैंने आपको बताए थे, और इसका रिज़ल्ट मुझे आपको बताना था। एक मैंने ये लगाया था लहसुन, लहसुन के जो जवे होते हैं वो नॉर्मली रूट्स वाला एरिया मैंने मिट्टी में दबाया था, और ऊपर से उसका नोक वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ रहने दिया था। इसमें भी मैंने ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाली थी ऊपर उस वीडियो में, और फिर अब आपके सामने रिज़ल्ट है, ये देखिए निकलना भी शुरू हो गया। ये मेरा जो था वही ग्रीन अनियन, माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा मेरा ग्रो करने लगा है। अब मैं इसको आराम से हार्वेस्ट कर सकती हूँ, अपने खानों में यूज़ कर सकती हूँ। बस मुझे अफ़सोस है उसका कि मेरी वीडियोस जो थी वो जितनी मेहनत मैंने की थी, बनाने में अलग मेहनत और एडिटिंग में अलग मेहनत, तो वो डिलीट हो गई थी मुझसे, जिसमें मैंने ये सब आपको बताया था। ये तो अब निकलना भी शुरू हो गए, तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है इस बात को। और ये तो मैंने आपको दिखाया था पपाया था, इसमें अभी मुझे कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। इसमें मैंने मिट्टी में लगाए थे और ऊपर से ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाली थी। बाकी मेरे ये प्लांट्स जो है मैंने आपको बताया था इसकी केयर, इसमें फंगस अटैक हुआ था इस पे भी, और ये जो था रात की रानी का पौधा, तो इसमें भी मैंने मेडिसिन्स वगैरह इसको दी थी, और जो इसकी डंडियाँ सूख गई थी उनको मैंने हटा दिया था, ताकि इनको जो जो इनकी जो ताकत होती है ना वो डिफरेंट चीज़ों में जा रही थी। जो एक ओरिजिनल आपको जो ताकत चाहिए होती है जिन डंडियों को, वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी। तो अब देखें वो मैंने सूखी डंडियाँ काट दी थी, तो अब जो है ये न्यू निकली हैं और इसमें नए पत्ते भी निकलना शुरू हो रहे हैं। और इसी वाली ब्रांच में आप ऊपर आकर देखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और वैसे भी सर्दियाँ हैं तो ये थोड़ा पत्ते इसके झड़ जाते हैं। जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा गर्माई की तरफ आता रहेगा, ये माशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से बिल्कुल घना हो जाएगा और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और ये थोड़ा ग्रो भी करने लगेगा। तो बस यही मैंने आपसे शेयर करना था। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये छोटा सा मेरा एक बागीचे की तरह ही है जहाँ मुझे आकर बहुत सुकून मिलता है, और मैं बहुत खुश रहती हूँ यहाँ पर आके। अब इजाज़त दीजिए, अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।